गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि रिस्पेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं और रिस्पेक्ट से जिस व्यक्ति का हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और उस रिस्पेक्ट का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, और जो हम जिस सिचुएशन में फंसे रहते हैं उस सिचुएशन पर रिस्पेक्ट का क्या असर पड़ता है, या जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में उस रिस्पेक्ट का क्या असर पड़ता है। देखिए, रिस्पेक्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो रिस्पेक्ट मन का एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे मन, हम जिसका रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ पे शांत होकर एक अपनी चंचलता को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और एक कुछ क्षण के लिए, जितने क्षण के लिए या जितने समय के लिए हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं उतने समय के लिए मन हमारा शांत सा हो जाता है, और जिसके प्रति हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके प्रति हमारे मन में एक स्थिरता पैदा हो जाती है, एक जगह पैदा हो जाती है। वो, वो उसी उसी क्षण को या वैसी ही स्थिति को हम रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, मन का एक स्थिति है जिसमें मन शांत हो जाता है, उसका चंचलता खत्म हो जाता है। तो इससे होता क्या है? देखिए, जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, पहली बात हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे मन के अंदर जो भी उथल पुथल चल रही होती है वो सब चीज़ें शांत हो जाती। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। मन अपनी चंचलता के कारण कभी भी एक जगह पे स्थिर रहना नहीं चाहता, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। हमारे मन में बहुत सारी सोच विचारें आती रहती हैं। जैसे हम रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देता है, मन को ऐसी जगह पे ला के खड़ा कर देता है, स्थिर कर देता है, शांत कर देता है कि वो अपनी चंचलता को खोने लग जाता है। जब चंचलता खोता है तो मन अपनी एक मर्यादा में आ जाता है, एक लिमिट में आ जाता है कि हाँ भैया, अब वो यहाँ से आगे वो कुछ नहीं करेगा। तो अगर मन जब शांत हो जाता है तो जो वो गलत चीज कर सकता था, या आदमी को किसी गलत काम के करने के लिए या कुछ ऐसा चीज उसे नहीं करना चाहिए उसके लिए उसे आगे प्रोत्साहित कर सकता था, बढ़ा सकता था, अब उसको रोक देता है, नहीं करने देता। जैसे कि मान लेते हैं हमारा मन कर रहा है कि अभी टीवी देखने का, या मान लीजिए हमारा मन कर रहा है अभी यूट्यूब चलाने का, एक मूवी देखने का, और हमारे गार्जियन हैं, हमसे जो बड़े हैं या जिनका हम सम्मान करते हैं वो देखते हैं और वो ये बात समझते हैं कि यूट्यूब पे मूवी देखने से, इन सब चीज़ों को करने से या टीवी देखने से सिर्फ और सिर्फ समय का नाश होगा, और समय के नाश होने से उस व्यक्ति का विकास का भी नाश हो जाता है। तो वो हमें क्या करेंगे, हमें मना करेंगे कि बेटा आप ये मत देखो, ये चीज़ आप मत करो, ये चीज़ें गलत है। पहले उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने समय का इज्जत करते हुए अपनी पढ़ाई करो, या जो काम कर रहे हो पहले वो निपटाओ, बाद में आप देखो। कौन मना कर रहा है? देखो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यदि उनका रिस्पेक्ट करते हैं तो उस रिस्पेक्ट वाली भावना से हमारा मन कर रहा है यार नहीं, देख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें नहीं देखना है बल्कि पढ़ाई करनी है। तो उनके बात मान के, यानी उनका रिस्पेक्ट करते हुए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अपनी इच्छाएं, जो मन इधर उधर चंचलता के कारण कह रहा था कि भैया चलो मूवी देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उन सब चीज़ों को रोक के हमें भले ही मजबूरी में ही सही एक ऐसा काम करवाता जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए सही है, हमें पढ़ने के लिए प्रवृत्त कराता है। हमारा मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन हम फिर भी हम करते हैं। तो जो काम मन को अच्छा नहीं लग रहा है वो काम कोई करवा रहा है, वो तो रिस्पेक्ट ही तो है। अगर रिस्पेक्ट नहीं होता तो आपको जिस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम यूट्यूब छोड़ के पहले पढ़ाई करो, और रिस्पेक्ट नहीं करते तो कहते कि मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मैं पढूं या ना पढूं, आपका उससे क्या लेना देना है।
मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना पर्सनल लाइफ है। फिर आपके अंदर मैं घुस जाता कि मेरा पर्सनल जीवन है, पर्सनल लाइफ है, मैं अपने जीवन का फैसला लेने वाला मैं स्वयं हूँ। आप कौन होते हो बोलने वाले? आपके अंदर ऐसी ऐसी फीलिंग आने लग जाती जो आपको अहंकारी बनाने के लिए, आपका नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन जब हम रिस्पेक्ट करते हैं तो इन सब भावों से हम बच जाते हैं और हम अपने मन की चंचलता पे कंट्रोल ला के अपने आप को एक सही दिशा में करते हैं, जो हमारे लिए सही है, हमारे भविष्य के लिए सही है, हमारे परिवार के लिए सही है। हम गलत कामों से, गलत अवधारणाओं से बच जाते हैं, गलत जगह जाने से बच जाते हैं। तो रिस्पेक्ट के ये फायदे हैं, रिस्पेक्ट हमें ये करवाता है। जो व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उसके नुकसान क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दो नुकसान है। पहला कि उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय आपने उस व्यक्ति का आदर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, वो व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते अनबन होंगे। अनबन होने कहने का मतलब है कि वो रिश्ते जो पहले जितने मजबूत थे अब उतना मजबूत नहीं रहेगा। आप किसी व्यक्ति का आदर नहीं करोगे तो उस व्यक्ति के मन में ना एक क्षोभ उत्पन्न होगा। क्षोभ कहने का मतलब ये है, उसके थोड़ा सा दुख सा लगेगा, यार मैंने इसको अपना समझ के इसको डांटा, इसको बताया कि ये चीज़ें देखना अभी सही नहीं है, ये चीज़ करना गलत है और ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उसको दुख होगा। वो आपसे एक इच्छा रखता है कि वो, हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि मेरी बात कोई माने, मुझे कोई फॉलो करे। लेकिन यदि आप उनकी बात को नहीं मानते हो, उनका निरादर करते हो, तो क्या हो जाता है, उनके मन में आपके प्रति एक जो एक इज्जत था। इज्जत दो तरह की होती है, एक हम बड़ों का इज्जत करते हैं और एक छोटे का भी इज्जत होता है। तो जो आपके मन में, जो उनके आपके लिए उनके मन में जो एक सम्मान था, एक इज्जत था कि हाँ ये लड़का या ये व्यक्ति मेरे हर बात का आदर करता है, मेरा इज्जत करता है, तो वो आपको एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चल जाता है कि मेरी वैल्यू ही नहीं करता, तो उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसके कारण से क्या हो जाता है, उस वो व्यक्ति के मन में एक जो रिश्ता होता है ना, उसमें खिंचाव होने लग जाता है आपके और उसके बीच में, जिसका आप सम्मान पहले करते थे, तो वो तो दूर भागने लग जाता है। दूसरा, आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ता है? जब हम किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये भावना आती है कि मैं क्यों करूं, मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी है, मैं अपना पर्सनल, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपना डिसीजन मैं स्वयं ले सकता हूँ, अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकता हूँ। अपना लाइफ का डिसीजन लेने के लिए मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, मैं ले सकता हूँ। कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मुझे बोलने वाले? यानी उस व्यक्ति के अंदर मैं वाला भावना आ जाता है। देखिए, हम और मैं में बहुत फर्क है। हम कहने का मतलब होता है एक बंधा हुआ परिवार, वहाँ आप अकेले नहीं हो, आप आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं कहने का मतलब ओनली वन, एक पर्टिकुलर पर्सन, एक और केवल एक व्यक्ति जो स्वयं को अपने आप को कह रहे हैं। और मैं कहने का मतलब वही हो जाता है कि वो अहंकार को जन्म दे रहा है। स्वयं को पहले वो अभिमानी बनाता है, अपने आप अंदर गुरूर लाता है और वही गुरूर, वही अभिमान फिर अहंकार बदलता है। अहंकार में बदलते ही वो सब खत्म खत्म। तो उसका दो नुकसान, यानी उस व्यक्ति के ऊपर जिसका आप सम्मान पहले करते थे वो आपसे दूर चला गया, आपका रिश्ते टूट गए और आपके अंदर आपको अहंकारी बना दिया। दूसरा क्या होता है, उस सिचुएशन में जो आपका काम हो सकता था, जो किसी सिचुएशन में मान ली किसी ऑफिस में हो, किसी व्यक्ति का आप रिस्पेक्ट करते हो और उसके बाद अचानक उसका निरादर करने लग जाते हो, उसका आदर नहीं करते हो, तो जो आपका काम बनने वाला था ना वो काम बिगड़ जाता है। आपका जो भी चीज़, फिर आप एक कानूनी दायरा में आने लग जाते हो। जो वो एक अपना समझ के आपका जो काम करवा सकता था, आपको जो चीज़ें सिखा सकता था, अब वो आपको नहीं बताता। आओ कानूनी तरीके से, फाइल चल रही है, जांच चल रही है, तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम आना, ऐसे होने लग जाते हैं। यानी जो आपका जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में आप फंसे हो, वो सिचुएशन आपके खिलाफ होने लग जाता है।
क्योंकि पावर जिसके पास रहती है ना, उसी के पास डिसीजन लेने का अधिकार होता है, वही लेता है। तो जिस व्यक्ति का आप रिस्पेक्ट करते हो, किसी ऑफिस में हो और उसका आप निरादर करने लग जाते हो, तो आपको फंसा सकता है किसी भी उलझन में। जो काम आपका 2 मिनट का होगा वो आपको 10 दिन लगा सकता है, 10 दिन दौड़ा सकता है। 2 रुपये का जहाँ काम होने वाला होगा वहाँ 50 रुपये आपको स्थिति खर्च करवा सकता है। तो इससे क्या हुआ, केवल और केवल आपका लॉस हुआ। तो इसीलिए एक तो पहले आप मानसिक रूप से खत्म हो गए, आपका मानसिक रूप से आपका हनन हुआ, आपके रिश्ते बिगड़ गए, फिर आपका आर्थिक रूप से हनन हुआ, आपका सामाजिक रूप से आपका इमेज खराब हुआ कि वो लड़का है, वो व्यक्ति बेकार है, अच्छा नहीं है। तो उससे आपका केवल न रिस्पेक्ट करने से नुकसान किसका हो रहा है, दूसरे का कम, सबसे ज्यादा आपका। फायदा का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। और रिस्पेक्ट करने से सबसे अच्छी चीज तो ये होती है, आध्यात्मिक रूप से सोचा जाए तो उस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। उस व्यक्ति का मन एक ऐसा हो जाता है जो किसी के बुरा के बारे में नहीं सोचता। जब व्यक्ति रिस्पेक्ट करने लग जाता है तो उसके काम बनने लग जाते हैं, उसके रिलेशन लोगों से अच्छे बनने लग जाते हैं। लोग उस समाज में हर जगह पे उसका जहाँ काम अटक सकता था, अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो, आप उसे नहीं जानते और अचानक आप कहीं एक किसी ऑफिशियल काम के लिए कहीं रुके हो और वो व्यक्ति अचानक से वही मिल जाता है, उस ऑफिस में काम करता है, अरे हाँ ये तो चलने वाला है, मेरा काम करा देगा, और वो आपका काम करा देता है पहले। तो रिस्पेक्ट का ये फायदा होता है कि आपके रिश्ते बढ़ने लग जाती है और आपके सारा जीवन का जो एक समस्याएं होती है ना, वो धीरे 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 कम होने लग जाती है। और रिस्पेक्ट नहीं करने से उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपके जीवन की समस्याएं बढ़ने लग जाता है और करने से घटने लग जाता है। अब है कि हम रिस्पेक्ट कैसे करें। देखिए, रिस्पेक्ट करने का अमल एक ही, न करने का और करने का एक ही आधार है, मन की चंचलता। अगर आपको कोई गुस्सा में बोल रहा है कि नहीं ये काम करो, नहीं तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, कुछ और नहीं करना है, तो इसके कहने का मतलब है आपको जो कमांड कर रहा है ना, आप उसको चुपचाप फॉलो कीजिए। जिस सिचुएशन आपको मन नहीं है वो चीज़ करने का और वो कह रहे हैं कि नहीं ये करना है या वो करना है, तो आप उनका आदर कीजिए और मन के अंदर ये चीज़ें मत पैदा होने दीजिए, मन को इतना चंचल मत बनने दीजिए कि वो उसका विरोध करने लग जाए उस उनके बातों का जिनका आप आदर करते हो। तो वो जो कहें उनको चुपचाप सह लीजिए उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि मन सिर्फ कुछ समय के लिए चंचल रहता है, फिर उसके बाद उसे किसी काम के लिए आप प्रवृत्त कर दोगे तो उसमें लग जाएगा। तो जिस समय होकर वो कुछ बोलते हैं कि बेटा ये काम कर लो ये मत करो, तो वो जैसे कह रहे हैं वैसे करना, मतलब एक अपने आप को एक एक डिसिप्लिन में रखना, एक नियम में रखना। वो कह रहे हैं बेटा ये कर लो तो आप वही कीजिए, ये नहीं कि मन कुछ और कह रहा है तो आप उसके में लगते हैं। यानी वो जिस तरीके से बताएं आप उस तरीके से फॉलो कीजिए, फिर आप अपने आप पे रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। मन को शांत करना है, कहने का मतलब ये है। जिस तरीके से आपको ऑर्डर दिए जाए उस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करना है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। धन्यवाद।